नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम के तहत आज समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, जिलाध्यक्ष सपा पारसनाथ यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। कचहरी के गेट पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज विरोध जता रहे थे। गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को आज सपाइयों ने सौंपा। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि संसद में गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गलत टिप्पणी की है। इसके लिए गृह मंत्री माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के नारे सबका विकास सबका साथ पर उन्होंने कहा कि भाजपा केवल अपना विकास कर रही है, बाकी सभी का सर्वनाश कर रही है। बाबा पर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने भी बाबा साहब पर की गई टिप्पणी का विरोध जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी और महानगर कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रेस क्लब के सामने इकट्ठा हुए सपा कार्यकर्ता सरकार और गृह मंत्री विरोधी नारे लगाते हुए कचहरी की तरफ बढ़े थे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सपा कार्यकर्ताओं ने वहीं खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाए। काफी देर तक सपाइयों का प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में मदमस्त है। पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे महानायक और परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया गया है, उस मुद्दे को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ज्ञापन देने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री को चाहिए वो भारत की जनता से माफी मांगने का काम करें। साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान अपनी बोली से, भाषा से, चरित्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और देश के गृह मंत्री ने भी सदन में किया है, जिसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। आज हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री को पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का जो अपमान किया, बाबा साहब के बारे में जो गलत टिप्पणी की, जो मजाक उड़ाया, ये बहुत ही अक्षम्य है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने हमें लड़ने, बोलने, आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, हर आदमी को तरक्की करने का अधिकार दिया। लेकिन आज वोट के लिए तो ये बाबा साहब के चरणों में जाके फूल चढ़ाते हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है बाबा साहब का मजाक उड़ाने का है। बाबा साहब का दिल से आदर नहीं करते और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि बाबा साहब का जो अपमान, जो भाषण देकर इन्होंने मजाक उड़ाया है, उसके लिए पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 4 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप खो खो प्रतियोगिता का आज भव्य उद्घाटन हुआ। जीआईसी के मैदान पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समारोह पूर्वक प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। स्पोर्ट स्टेडियम और जीआईसी के मैदान में ये प्रतियोगिता शुरू हुई। देश के 29 राज्यों से 32 टीमें अयोध्या पहुंची हैं। 768 महिला खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आज कहा कि खेल के प्रतिस्पर्धाओं को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय मंच पर हमारे भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं वह एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अपना कीर्तिमान स्थापित करें।
हमारे खिलाड़ी चाहे ओलंपिक हो, एशियाड हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, हमारे उत्तर प्रदेश और देश के बहुत से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर मेडल जीतकर आए हैं। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे सभी खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मंडलायुक्त गौरव दयाल, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजीव सिंह भी मौजूद थे। खेल की प्रतिस्पर्धाओं को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस प्रकार की खेल की प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय मंच पर हमारे भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकें। और आपने पिछले समय में देखा होगा किस प्रकार से एशियाड हो, ओलंपिक गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हमारे उत्तर प्रदेश और देश के बहुत से खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में और जो हो रहे हैं ओलंपिक और बाकी गेम्स, उसमें अच्छा योगदान कर रहे हैं और बहुत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं। ऐसे सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें। देश के कोने कोने से आए हुए कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह बात की जाए मंत्री जी की सभा के लोग जो है अभी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि गृह मंत्री ने कुछ अरे खेल की बात करिए यहाँ पर। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में सोहावल में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 206 शिकायतें आईं, जिनमें से 23 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो गया, शेष शिकायतें लंबित रहीं। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जन शिकायत सुन रहे जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह विभिन्न विभागों के 13 अधिकारियों की अनुपस्थिति पर खासे नाराज नजर आए। जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस भेजने की बात कही। समय से जवाब न मिलने पर 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। जिलाधिकारी ने शिकायतों को 1 सप्ताह में जिम्मेदारों को निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संजय जैन, एसपी ग्रामीण, सीओ सदर सहित एसडीएम सोहावल मौजूद थे। सोहावल तहसील दिवस में 13 अधिकारी जो अनुपस्थित थे, उनमें प्रभागीय वनाधिकारी, सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिला पिछड़ा कल्याण वर्ग अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, जिला सेवा योजना अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पोत करके तथा उसे जला करके आज तपस्वी छावनी पर संतों ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारे लगाए। पोस्टर को सड़क पर घसीटा गया। जगत गुरु परमहंस आचार्य के नेतृत्व में दर्जनों संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। संतों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भगवान राम के दरबार गीता में उपदेश देते भगवान कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह को रखा था संविधान में। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इन सभी को हटाया संविधान से। कांग्रेस संविधान विरोधी है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राम दरबार को रखा था, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, माता जानकी थी। भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश करते हुए रखे थे। उन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह को रखा था। ये सबको जो है कांग्रेसियों ने गायब करा दिया संविधान से। इसलिए संविधान विरोधी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी सारे कांग्रेसी हैं और
नेहरू तो पंडित लिखते थे, गांधी जी से टाइटिल लेकर के ये गांधी अपने को लगाने लगे, लेकिन गांधी जी ने अंतिम समय में मरने के समय हे राम कहा था। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भी विरोध इन कांग्रेसियों ने किया है और ये भ्रम फैला रहे हैं